के अवसर पर सभी जो श्रद्धालु हैं उनको थोड़ा सा कुछ ज्ञान या कुछ आशीर्वाद दे दीजिए जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। मैं महंत ललित गिरी गोस्वामी श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा से नागा साधु हूँ और ये स्थान जो है श्री बांके बिहारी मंदिर नंबर 5 रेलवे रोड NIT फरीदाबाद है, जिसका मैं महंत भी हूँ और प्रधान सेवक भी हूँ। तमाम देशवासियों को इस चैत्र नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये ज्वाला माँ से हम ज्योत लाते हैं और ये माँ ही है कलयुग में ज्योत रूपी, क्योंकि और आगे बजरंगबली चलते हैं और पीछे भैरव बाबा का कलयुग में पैरा है, तो हमें इनको मानना चाहिए। और 9 दिन हम सौभाग्यशाली हैं और मेरे पे असीम कृपा है, क्योंकि इस मंदिर की पहली ईंट मेरे दादाजी ने, बाबा जीवन गिरी जी ने लगाई थी और मेरे स्वर्गीय पिताजी पंडित चमनलाल गिरी गोस्वामी जी ने साइकिल पर घूम घूम कर पैसे इकट्ठे कर कर इस मंदिर को आगे बढ़ाया। और उसके बाद मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं सेवा में लगा हुआ हूँ और ये सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार हम करते रहते हैं। और इस वेस्टर्न कल्चर में, पश्चिमी सभ्यता में जब फैशन का दौर है और नारी प्रताड़ित हो रही है और बेटियां कोख में पहले मार दी जाती थी, अब दहेज के लालच में कानून के डर से मारी नहीं जाती, लेकिन रोज़ तलाक हो रहा है, वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं, बच्चे माँ बाप की जायदाद ले रहे हैं और उनको वृद्ध आश्रम में छोड़ रहे हैं। ऐसी कहीं ना कहीं संस्कार विहीन जो शिक्षित तो बच्चों को कर रहे हैं लेकिन संस्कार नहीं दे रहे हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही है कि उनको संस्कार दें। अगर हम माँ को मानते हैं, अगर हम मंदिर को मानते हैं, अगर हम मूर्ति पूजा करते हैं, फिर माता पिता के आंखों में आंसू क्यों? वो सबसे बड़े जो हमारे प्रभु हैं, भगवान हैं, वो माता पिता ही हैं। उन्हें माने, उनके पैर छुएं, उन्हें बुढ़ापे का सहारा बने बच्चे। और अगर हम कन्या पूजन करते हैं तो फिर कन्याओं को क्यों मार देते हैं? कन्या को अभिशाप क्यों मानते हैं कि मेरा बेटा ही होना चाहिए? अब बेटे बेटियां सब बराबर हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सनातन धर्म को अपनाएं और अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं, ताकि उनका भी मस्तक ऊंचा हो, उनके बच्चे भी, ताकि हम चैन से मर सकें, जो हमें बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। जब मेरे जैसा एक उदंड बालक, शरारती बच्चा आज ये साधु बन गया, तो ये संस्कार दिए हुए दादाजी पिताजी के, मैं भी किसी की नहीं मानता था। तो बच्चे उदंड होते हैं, टीन एज में होते हैं, लेकिन उनको एक शेप दी जाती है। अगर उनको माता पिता संस्कार देंगे, उनके संस्कार जिस तरह मेरे अंदर बाबा जीवन गिरी के, पंडित चमनलाल गिरी गोस्वामी जी के आज बोल रहे हैं, और वो स्वर्गों में होंगे लेकिन खुश होंगे कि हमारा पोता, हमारा बेटा आज अच्छे मार्ग पर चल रहा है। उसी तरह अगर माता पिता, माँ का ज़्यादा रोल है कि अपने बेटे और बेटियों को सही मार्ग पर चलाएं, संस्कारवान बनाएं, ताकि वो उनका नाम रोशन कर सकें। पुनः आपके चैनल के माध्यम से सबको चैत्र नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। आएँ, 9 दिन ज्वाला माँ की यहाँ पूजा करें, दर्शन करें, और पुनः फिर नवमी के बाद 10वीं को मैं यहाँ से ज्वाला माँ वापस जाएंगी, ज्वालामुखी, क्योंकि हम लेके आते हैं, लोग लेके तो आ जाते हैं लेकिन बुझा देते हैं। अकबर भी नहीं बुझा सका, तो मैंने एक संकल्प लिया हुआ जो पिताजी ने सिखाया था, मैं जोत को जोत से वहाँ वापस मिला के आता हूँ। और मुझे ना ब्लड प्रेशर है, ना शुगर है, सारी कार में माँ जाती है, तो पूरी ड्राइविंग 12 घंटे में खुद करता हूँ। तो ये चमत्कार है, इससे बड़ा उदाहरण मैं दे नहीं सकता। इसलिए अगर मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी है। तो ये माँ रूपी ज्वाला है, ये जोत नहीं है, ये माँ है। अकबर भी इसके सामने झुक गया था, उसका भी अहंकार दूर हुआ था। मुनिवर जी, आपने काफ़ी जो आडंबर हैं जो, उसका भी बहुत अच्छा खंडन किया है, तो क्या इस बारे में थोड़ा सा और मैसेज दे दीजिए, क्योंकि बहुत से आडंबर हैं जो रूढ़िवादियाँ हैं, जो कहीं ना कहीं महिलाओं पे बहुत ज़्यादा थोप दी और समाज पे भी थोप दी जी। देखो, रूढ़िवादी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, संस्कार जो सनातन धर्म है, ये इसमें एक भाईचारे की बात है कि क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, ऊंच नीच, पार्टीवाद, अगर इन दीवारों को हम गिराएंगे तभी जाके भाईचारा कायम होगा। और जो संदेश, मैं बांके बिहारी मंदिर में खड़ा हूँ, राधा मैया कृष्ण कन्हैया जी ने सबसे बड़ा संदेश दिया, प्रेम का संदेश। आज जो व्यसन में डूबे हुए थे, जो पश्चिमी सभ्यता है, अंग्रेज हैं जो नग्न घूमते थे, और वो आज आके यहाँ साड़ियाँ पहन रही हैं, आप देख रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं। तो उनको देखो, वो अपनी, उनको शांति नहीं मिली, वो शांति की खोज में मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार इधर आ रहे हैं, और हमारे बच्चे पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं।
तो इसलिए मैं कहता हूँ संस्कारवान बनाएं, ये उदाहरण दें उनको कि अंग्रेज इधर आ रहे हैं और हम अंग्रेज़ों की पद्धति को अपना रहे हैं। और जो इन्होंने संदेश दिया, अगर हम इनको मानते हैं, इनको पूजते हैं, राधा मैया कृष्ण कन्हैया को, फिर हम घृणा क्यों करते हैं? फिर हम छोटा और बड़ा कहाँ से आ गया, दलित कहाँ से हो गया, ऊंची जाति कहाँ से हो गई, छोटी जाति कहाँ से हो गई? तो इसलिए इन दीवारों को गिराना है। जो चीज़ हम देते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं तो ब्याज सहित मिलता है। अगर हम घृणा करेंगे तो घृणा डबल होके मिलेगी, हम प्रेम करेंगे प्रेम डबल होके मिलेगा। इसलिए इनका संदेश भी हम दे रहे हैं कि प्रेम से, हमारे किसी से गिले शिकवे होते हैं, मैं आवाज़ दे के बुला लेता हूँ कि भाई मेरी कोई गलती है, मुझे बता दो। अगर मेरी गलती नहीं है फिर आपका मुंह उधर क्यों है? आप गलती मत मानो, आपकी है, लेकिन मैं नहीं मनवाना चाहता, ताकि लेकिन बोलो तो सही। अगर हम इस तरह से व्यवहार करेंगे तो दुश्मन भी अपना बन सकता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहता हूं कि हमें प्रेम से रहना चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं, हम सब भाई हैं, सब बहन हैं, और इसी तरह का संदेश देंगे तो एक दिन हिंदुस्तान विश्व के मानचित्र पर एक महाशक्ति बन के उभरेगा। कोई ताकत नहीं है कि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, हम बटेंगे तो हम कटेंगे। ये जो योगी जी ने एक नारा दिया वो मूल मंत्र है, उसको अपनाएंगे तो हमारी जो एकता है और अखंड भारत है वो एक दिन अखंड भारत ही रहेगा, उसको कोई खंडित नहीं कर पाएगा। जय माता दी। पार्षद जी, गोसाई साहब, आज नवरात्रे चल रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे अपने जो भक्तगण हैं उनके लिए? जी, मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और ये कामना करता हूं कि हमारे देश में जिस तरह से आज राम नाम की गूंज है चारों तरफ, आज हम कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र के अंदर हम जी रहे हैं। उससे पहले लगता था कि हम किसी और देश में। आज हमें गर्व है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके साथ योगी जी और सारी टीम हमें उस तरफ ले जा रहे हैं जहां हमारे पूर्वजों ने ला के खड़ा किया था। हजारों साल पहले जो पद्धति थी, जो हमारा देश का जो भविष्य था, जो सनातन धर्म का रूप था, आज वो निखर के देश के अंदर सामने आ रहा है। हर मंदिर में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे किसी भी देश के अंदर किसी कोने में जाए, विदेश में भी आज भारत के सनातन धर्म की जय जयकार हो रही है। मैं सभी भगत जनों से ये प्रार्थना करूंगा कि सनातन धर्म के अंदर कट्टर बनिए। हिंदू तो हम हैं क्योंकि हमारे माँ बाप ने जन्म दिया, जब तक कट्टर नहीं बनेंगे तो सनातन धर्म की रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। सनातन धर्म में हथियार उठाना, हथियार रखना कोई क्राइम नहीं है। क्राइम वो है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे ना आना, अपनी बहन बेटी की रक्षा के लिए आगे ना आना। उसके लिए आप आंखें मूंद के सरकार की तरफ देखोगे तो कोई बचाने नहीं आएगा। अपने धर्म की रक्षा के लिए जो कुछ हमारे शास्त्रों में लिखा है हमें करना चाहिए। सनातन धर्म की जय जयकार करनी चाहिए। अपने बच्चों को, परिवार को, सभी को सनातन धर्म की तरफ आकर्षित करना चाहिए, और एक दिन निश्चित करना चाहिए कि जिस दिन पूरा परिवार मंदिर में जाए, सनातन धर्म को अपनाए और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सरकार का भी साथ दे, क्योंकि सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक साथ में जनता जनार्दन ना हो। मैं सभी को इस बहुत बड़े पर्व की, रामनवमी आ रही है, कि राम जी ने देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कि बताया मर्यादा क्या होती है, और मोदी जी ने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का भव्य मंदिर 500 साल बाद कैसे बनता है, जिसे बाबर ने, आक्रांताओं ने तोड़ा था। आज भव्य राम मंदिर आपके बीच में है। उस राम मंदिर को और ज़्यादा भव्य कैसे बनाना है, जब तक जन जन मोदी जी के साथ, देश के साथ, सनातन के साथ नहीं लगेगा, ये सपना आगे नहीं बढ़ेगा। सभी से प्रार्थना के राम की तरफ आकर्षित हों और भारत माता की जय के साथ राम नाम की जय करें, भारत को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, जय माता। ठीक। नवरात्रि के अवसर पर आज बांके बिहारी मंदिर में नित्य नेम कथा चल रही। जी, थोड़ा सा अपना परिचय बताइए। सारी संगत लोगों को हाथ जोड़ के विनती है कि बांके बिहारी मंदिर में नित्य नेम कथा 1 घंटा डेली होती है। अब नवरात्रि के उपलक्ष्य में पहले तो सबको लख लख बधाई। अब नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रों का प्रोग्राम आगे जारी रहेगा। नवरात्रों में आखिरी दिन, नवमी वाले दिन यहाँ यज्ञ किया जाएगा और राम जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। उसके बाद भंडारे का प्रोग्राम करें। ये हमारी तरफ से इस मंदिर में ये कार्यक्रम चलेंगे। अभी आज चौथा नराता है, अभी 4 दिन और चलेगा। अपना परिचय भी बताओ। हाँ, मैं अशोक अरोड़ा, बांके बिहारी मंदिर सरप्रस्त, फरीदाबाद।
और भगवान शिव के साथ उनका विवाह होने वाला है। तो जो संसार का नियम है कि भले आपको पता है कि लड़की बहुत सुंदर है, बहुत पढ़ी लिखी है, फिर भी उसकी थोड़ी सी परीक्षा लेनी चाहिए। उसी सिद्धांत का पालन करते हुए भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को भेजा है कि जाके देखो वो मेरी पत्नी बनने के योग्य है या नहीं है। सप्त ऋषि पहुंच रहे और कल जो है परीक्षा लेके बताएंगे तो पार्वती भगवान शिव की पत्नी बनने के योग्य है या नहीं है। इस बात की चर्चा कल इस तरीके से भगवान की जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। पंडित जी, नवरात्रे हैं और नित्यनेम कथा चल रही है, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए? जय माता दी। मैं बांके बिहारी मंदिर NIT 5 फरीदाबाद से आचार्य विनोद बिहारी शास्त्री सभी भक्तों को यही कहना चाहूँगा कि ये नवरात्रि के 9 दिन बड़ी सिद्धि के देने वाले होते हैं। इनमें जो की गई साधना है, पूजा है और तप है, इसका फल तत्काल प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार के जीवन में यदि दुख है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, उसके निवारण के लिए हर 6 महीने में नवरात्रि आती है। इस समय पे चैत्र नवरात्रि है। इसमें भगवान श्री राम जी का नवमी के दिन जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उस दिन अयोध्या जी में भगवान श्री राम का अवतार हुआ था और चैत्र नवरात्रि जो शुरू होती है वो प्रतिपदा से होती है। इस दिन से हमारा 9 संवत्सर आरंभ होता है। इस बार जो है रविवार के दिन नवरात्रि शुरू हुई है और नवरात्रि रविवार से इसलिए हुई क्योंकि इस बार के जो मंत्री हैं वो सूर्य नारायण हैं। हाँ, और रवि माने सूर्य, तो रवि से सूर्य से ये आरंभ हुई और रविवार के दिन ही नवरात्रि का विश्राम है। तो 8 दिन की इस बार नवरात्रि है और इस बार सूर्य का प्रभाव रहेगा। हमारा देश जो है संपूर्ण विश्व में अपना नाम रोशन करेगा, संपूर्ण देश में खुशियां रहेंगी, सभी देशवासियों का तेज बढ़ेगा, सबके घर में सबके मनोरथ पूर्ण होंगे। भगवती ज्वाला जी और बांके बिहारी जी की कृपा सबके ऊपर बरसती रहेगी। हमारे मंदिर प्रांगण में ज्वाला जी से ज्योति आती हैं और हमारे प्रधान जी महंत श्री ललित गिरी गोस्वामी जी बड़ी श्रद्धापूर्वक हर नवरात्रि में लेके आते हैं और हमारे मंदिर के सरपरस्त श्री अशोक अरोड़ा जी हमारे साथ हैं और हमारे पंडित जी श्री विनोद उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। हम सभी लोग मिलकर के और भक्तजन मिलकर के बड़ी ही श्रद्धापूर्वक भगवती की 9 दिनों तक आराधना करते हैं। नित्य नियम से यहाँ पाठ होता है, भगवती का सप्तशती का पाठ होता है, कुंज का स्त्रोत का पाठ होता है, अखंड रामायण जी का पाठ होता है, राम कथा इस समय यहाँ पर चल रही है और बड़े सुंदर सुंदर आयोजन यहाँ होते रहते हैं। तो मैं यही कामना करूँगा और यही सबसे निवेदन करूँगा कि ये जीवन इस बार परमात्मा ने दिया है, इस जीवन में अष्ट सिद्धि नवनिधि को प्राप्त करें, मनुष्य जीवन सफल करें और भगवती पराम्बा जगत जननी की कृपा प्राप्त करके जीवन में जो भी दुख है उनका अंत करें, क्योंकि भगवती माँ हैं और माँ सबके दुख को मिटाने वाली है और सबको सुख शांति संपत्ति देने वाली है। सबके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। सप्तऋषि आए हैं और भगवान में अति सुंदर सुनाए, कहा पार्वती परिजारी तुम
प्रेम परीक्षा ले गिरही प्रेर पठियम भवन दूर करेऊ संदेश सिया राम मंगल भवन अमंगल हार दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी श्री रंगे राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। यद्यपि भगवान राम ने आदेश किया है कि पार्वती के साथ आपको विवाह करना है, लेकिन सप्तऋषियों से कहा कि आप परीक्षा करके आओ, क्या वास्तव में पार्वती मेरी पत्नी बनने के योग्य है? ये जो मेरा मन में संदेह, इस संदेह को केवल